Hello everyone, welcome to the Pratik Programming. Today we will see the introduction of Java. कि जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, और व्हाट इज जावा और जावा क्यों लॉन्च की गई है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे है जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज जावा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा वॉज डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1995। ओके, जावा को डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम से 1995 में। ठीक है, और जावा को जेम्स गॉसलिन इज़ नोन एज फादर ऑफ जावा। जेम्स गॉसलिन ने डेवलप किया था जावा को, और इस जेम्स गॉसलिन को कहा जाता है फादर। ठीक है, जावा का फादर। ओके, और बिफोर जावा इट इज़ नेम वॉज ओक। जावा का जो नेम था वो ओक रखा गया था पहले, बिकॉज जेम्स गॉसलिन जी का जो ऑफिस था, जिस ऑफिस के फ्रंट साइड में एक ट्री था लगा हुआ, वो ट्री का नाम ओक था। इसकी वजह से इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा गया। ठीक है, और थोड़ी समय के बाद उसका नाम चेंज किया गया ओक टू जावा। वो आपको बताऊंगा मैं आगे के पॉइंट में। और सिंस ओक वाज ऑलरेडी रजिस्टर कंपनी, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर थी, सो जेम्स गॉसलिन हिज टीम चेंज द नेम फ्रॉम ओक टू जावा। जेम्स गॉसलिन की जो टीम थी उन्होंने ओक से ओक टू जावा, ये लैंग्वेज का नाम ओक से जावा कर दिया, बिकॉज इंडोनेशिया में एक कॉफ़ी जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग में थी, कि कॉफ़ी फेमस थी वहाँ पे की, तो इसके वजह से ये ओक जो लैंग्वेज का नाम ओक था वो जावा कर दिया गया, बिकॉज कॉफ़ी, ठीक है, ब्रिच कॉफ़ी इसको और में बोलते हैं, ब्रिच कॉफ़ी। ठीक है, तो इसकी वजह से ओक से जावा कर दिया गया। ठीक है, जावा इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलोस। जावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करती है। ठीक है, और इसकी वजह से ही जावा को लॉन्च किया गया उस टाइम पे। जिस टाइम पे जावा को लॉन्च किया गया था, जावा लैंग्वेज को, उस टाइम पे सी और C++ ही ट्रेंडिंग में चल रही थी। C++ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जेम्स गॉसलिन को लगा कि C++ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन C++ में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, तो और ये बिग एडवांटेज है जावा का, ये जो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, कि राइट वंस, ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर। बोले तो एक बार आपने प्रोग्राम लिख दिया तो आप उसको उठा के कौन से भी सिस्टम पे, कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन से भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जावा में। ठीक है, आपको जावा का प्रोग्राम लिखना रहा तो आप कौन सी भी एडिटर में उसको लिख सकते हैं, और कहाँ पे भी कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया जनवरी 27, 2010 में। सन माइक्रो सिस्टम वॉज एक्वायर बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम में बाय कर दिया ओरेकल कॉर्पोरेशन को $, में। ठीक है, 7.4 बिलियन डॉलर्स में बाय कर दिया गया। ओके, उसके बाद जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। और जावा क्यों है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि ये कुछ मैकेनिज्म फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, हेडिंग एंड इनहेरिटेंस, डायनामिक बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये तो सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो C++ प्रोग्रामिंग थी उस पर भी फॉलो हुआ था, और जावा में भी फॉलो होगा। ठीक है, और देखो अभी इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि
बाइंडिंग द डेटा इन अ सिंगल यूनिट, मतलब जो डेटा है, ठीक है, बाइंडिंग द डेटा इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, मतलब वो सारा डेटा बाइंड करके इन अ सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करता है, जिस मैकेनिज्म को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके, सेकेंड, एब्स्ट्रैक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्राम देखिए मैं समझाता हूँ कि एक देखो एक क्लास है, ठीक है, क्लास है और इसके अंदर कुछ मेथड है, ठीक है, ए करके मेथड है और मेथड के अंदर आप बॉडी नहीं लिख सकते, ठीक है, बॉडी नहीं लिख सकते, सिर्फ इस मेथड को आप कुछ भी मेथड नेम होगा डिस्प्ले करके, तो आप डिस्प्ले करके इसको डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। आप इसके अंदर मेथड नहीं लिख सकते, इसके अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकते। मेन पर्पज़ ये एब्स्ट्रैक्शन का कि इंटरनल इंफॉर्मेशन इज डज नॉट शो, ओनली द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन शो, ठीक है। यही पर्पज़ है इसका कि इंटरनल, ठीक है, इंटरनल इंफॉर्मेशन डोंट शो, ओके, इंटरनल इंफॉर्मेशन शो नहीं करता है। थर्ड है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो वन क्लास से अनदर क्लास क्रिएट करता है, ठीक है। तो वन क्लास क्रिएट टू अनदर क्लास, मतलब वन क्लास से अनदर क्लास क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, और डायनामिक बाइंडिंग मतलब कि जो हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जब एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर से लिंक करना है तो उस टाइम पे डायनामिक बाइंडिंग को यूज़ किया जाता है और दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक बाइंडिंग। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता मैनी फॉर्म्स, ओके, मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप में डिवाइड होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग। ओवर राइडिंग मीन्स मेथड को आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्लेयर करने के बाद डिक्लेयर नहीं और उसके ऊपर ओपन और क्लोज ब्रैकेट बॉडी भी लिख सकते हैं, और जो मेथड नेम है और जो पैरामीटर नेम है वो सिर्फ दोनों भी सेम रहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज ओवर राइडिंग, ठीक है। ओवर राइडिंग मतलब मेथड नेम एंड पैरामीटर नेम आर सेम, ठीक है, पैरामीटर नेम आर सेम। ओके, ये हो गया ओवर राइडिंग। और ओवरलोडिंग मतलब कि मेथड नेम आर सेम बट पैरामीटर आर डिफरेंट, इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। ओके, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। आप एग्जांपल देखेंगे कि क्या होता है ओवरलोडिंग, ठीक है। ए फॉर एग्जांपल एक हो गया क्लास, ठीक है, क्लास नेम ए कर देते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद जो मेथड है अपनी ए करके इसको ओपन कर देंगे, तो इसके अंदर पैरामीटर देना चाहिए था, ठीक है, तो नहीं भी दिया तभी भी चलता। और सेकंड है बी, और बी इसके अंदर पैरामीटर देंगे हम ए ही है, ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी नहीं, ए क्लोज। इसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके एक मैसेज लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, हाई करके सो क्लोज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप मैसेज लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कुछ भी हेलो करके, ठीक है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेथड नेम सेम है, ए
सिर्फ पैरामीटर भी सेम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ओवर राइडिंग का, ठीक है। ओवर राइडिंग, इसके अंदर आप मेथड ओवर राइडिंग भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवर राइडिंग पर कर सकते हैं और ऑपरेटर ओवर राइडिंग पर कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरलोडिंग मतलब कि जो ये क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है। ये एक मेथड है, एक बी मेथड है। तो आप इसके अंदर ए पैरामीटर दे दिया इंटीजर टाइप का और इसके अंदर दो पैरामीटर दे दिए, एक इंटीजर एक कैरेक्टर। तो ये डिफरेंट पैरामीटर हो गए, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ तक का था वीडियो। इंट्रोडक्शन जावा के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है और क्यों जावा को डेवलप किया गया, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए होंगे तो, और